और कल्पना करके देखना आप कि अगर आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर आपका नहीं होता है, तब आप क्या करेंगे? कौन सा रोजगार करेंगे? लोगों को कैसे फेस करेंगे? लोग कहेंगे आपसे, घर वाले भी कहेंगे, आसपास का समाज भी कहेगा कि बीए किया, बीएड किया, एमए किया, खर्चे किए घर परिवार के, विभिन्न शहरों में रहा, फिर आके मजदूरी करनी थी, तो ये सब क्यों किया? क्या आप उस स्थिति के लिए तैयार है? आप सोचिए कि आप अभी अध्यापक के सपने देख रहे हैं और आप अपनी गलतियों से अगर बाहर होते हैं, तो उसके बाद क्या आपसे मजदूरी होगी? इतना अच्छा पढ़ लिखने के बाद में आप किसी भी दुकान पे या किसी खेती किसानी में मजदूरी में आप अपने आप को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाओगे, कभी भी स्वीकार नहीं कर पाओगे। क्योंकि पढ़ाई नहीं की है तो दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने माइंड सेट कर लिया कि मुझे मजदूरी करनी, बात खत्म। आपने तो बहुत ड्रीम देखे हैं, आपके परिवार ने भी आपसे ड्रीम देखे हैं, आपके समाज ने आपके ऊपर नजरें गड़ा रखी है कि कब फेल हो और इसके मजे लें। ऐसी स्थिति में आप अपनी गलतियों से अगर बाहर होते हैं, तो क्या आप 4 साल बाद की आपकी स्थिति को स्वीकार कर पाएंगे? आप सोचना कभी इन चीजों के ऊपर। आप डर जाओगे, वाकई में डर जाओगे कि अगर इन भर्तियों में सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं करूंगा क्या? अगर आप बिजनेसमैन है तो टेंशन नहीं है, बिजनेस संभाल लेना। अगर आप बहुत बड़े कृषक के, जमींदार टाइप के, तो ठीक है, खेती किसानी संभाल लेना। लेकिन आप मध्यम वर्ग के गरीब परिवार से व्यक्ति है, तो सोचना कि बड़ा भविष्य को देखकर डर लगेगा कि यार क्या करेंगे फिर। लाखों की संख्या में बच्चों के फॉर्म आते हैं, पेपर टफ आने लग गए, कंपटीशन बढ़ गया, हर बच्चा तैयारी करता है, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ता है, ऑफलाइन पढ़ता है, कोचिंग्स हो गई, सब चीजें हो गई। सबसे पहली बात आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपके पास में बहुत अधिक समय नहीं है, इसलिए ये मस्तिष्क में मत लाना कि और एक दो ट्राई करते हैं, एक बार और करें, कर लेंगे, अभी अभी यूं ही कर लेते हैं। काम करना है तो लड़ाई आर पार की रखना, नहीं करना है तो छोड़ दो। 4-5 महीने रहे थे आरएस मेंस के, और गोविंद यार इतना सारा कैसे करेंगे, वैसे कैसे, तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा तो जा, जयपुर, जयपुर ही था। मैंने कहा केसरिया कर जाके वहां। केसरिया करने का मतलब है कि वापस नहीं आना है, यहाँ तो पास होंगे, यहाँ कोई जॉब पकड़ लेंगे। आर और पार की लड़ाई होती है, केसरिया करने का तो समझते हो ना। युद्ध में जब सेना के अंदर राजा केसरिया करता था, तो उसके बाद लड़ाई भी उस हिसाब की होती थी। फिर घंटे काउंट नहीं होते थे, फिर बस तलवार चलती थी, कितनी लाशें गिरी ये नहीं देखा जाता था। तो मैं स्टूडेंट को कहता हूं, जब इस कंपटीशन की लाइफ में आ गए हो, तब ये आधी अधूरी पढ़ाई वाला ढोंग मत करना, फिर रखना केसरिया ही। अब कहानी को बहुत अच्छे से सुखद समापन करके ही घर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहां साहब फेल हो गया हूं। और इतना कंपटीशन है नहीं मार्केट में जितना आपको लग रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की आप कट ऑफ देखना, डाउन होती जा रही है। 70% से 55% भी आगे। आरएस प्री देख लो, कॉलेज लेक्चर देख लो, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े हैं और नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट घट गए हैं। नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट घट गए हैं, बच्चों में वो बात नहीं रही जो आज से 5-7 साल पहले हुआ करती थी। आज की जो जनरेशन है वो मोबाइल, विभिन्न सारे मोटिवेटर, किताबों की बहुत बड़ी दुनिया, उनमें इतनी फंस गई है कि वो कुछ नहीं कर पा रही, बस बैठी है चुपचाप। तो आपको इस चीज को लेकर भी डरना नहीं है कि